कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये दुनिया, मतलब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये विशाल मैदान और ये गहरी घाटियां आखिर बनी कैसे हैं? आज हम उन्हीं ताकतों की कहानी को समझने वाले हैं जो हर पल, हर सेकंड हमारी पृथ्वी के चेहरे को, उसकी जमीन को बदल रही हैं, उसे एक नया आकार दे रही हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो लाखों करोड़ों सालों से हमारे पैरों के ठीक नीचे चल रही है। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि हमारी धरती एकदम गोल या सपाट क्यों नहीं है? कहीं पर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां हैं तो कहीं मारियाना ट्रेंच जैसी दुनिया की सबसे गहरी खाई। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना दो तरह की ताकतों के बीच चल रही एक कभी ना खत्म होने वाली रस्साकशी, एक टग ऑफ वॉर में छिपा है। सारा कल्पना कीजिए, एक टीम है जो लगातार जमीन को ऊपर उठा रही है, पहाड़ बना रही है, और दूसरी टीम है जो उसे लगातार घिसने में, काटने में और समतल करने में लगी हुई है। हमारी धरती का जो भी रूप आज हम देखते हैं वो इसी करोड़ों साल पुरानी रस्साकशी का नतीजा है। तो ये दो टीमें हैं कौन? इनके नाम हैं अंतर्जनित और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अंतः यानी धरती के अंदर से आते हैं। इन्हें आप धरती के बिल्डर्स या निर्माता कह सकते हैं। ये जमीन पर पहाड़ और पठार जैसी बड़ी बड़ी आकृतियों खड़ी करते हैं। और दूसरी तरफ हैं बहिर्जनिक बल, यानी बही या बाहरी ताकतें, जैसे हवा, पानी, बर्फ। ये धरती के मूर्तिकार हैं। इनका काम है अंदर की ताकतों ने जो कुछ भी बनाया है उसे लगातार तराशना, काटना छांटना और समतल करना। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और पहले बल को समझते हैं। ये हैं अंतर्जनित प्रक्रियाएं, जिन्हें हम धरती के निर्माता या बिल्डर्स भी कह सकते हैं। यही वो ताकतें हैं जो धरती की सतह पर ऊंच नीच यानी असमानताएं पैदा करती हैं। अब सवाल यह है कि इन निर्माता बलों को, इन बिल्डर्स को इतनी जबरदस्त शक्ति मिलती कहां से है? तो इसका सोर्स है पृथ्वी के अंदर, उसके गर्भ में छिपी हुई ऊर्जा। ये गर्मी दो वजहों से आती है। एक तो पृथ्वी के कोर में मौजूद रेडियोधर्मी पदार्थ लगातार टूटते रहते हैं, बिल्कुल एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह, जिससे गर्मी पैदा होती है। और दूसरी वजह है वो गर्मी जो अरबों साल पहले जब पृथ्वी बन रही थी तब से अंदर कैद है। यही अंदरूनी गर्मी इन निर्माता बलों का असली इंजन है। इन निर्माता प्रक्रियाओं में सबसे अहम है पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिज्म। अब ये एक बड़ा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। इसमें वो सभी धीमी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रियाएं आती हैं जो पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसे हिलाती हैं, उठाती हैं और आकार देती हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये प्रक्रियाएं इतनी ज्यादा धीमी होती हैं कि हम इन्हें अपनी जिंदगी में महसूस तक नहीं कर पाते, लेकिन लाखों करोड़ों सालों में यही प्रक्रियाएं हिमालय जैसे विशाल पहाड़ और पूरे के पूरे महाद्वीप बना देती हैं। इस पटल विरूपण को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पर्वत निर्माण यानी ओरोजेनी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा हिमालय पर्वत। ये इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बना है, और मजे की बात यह है कि ये आज भी धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। दूसरा है महाद्वीप रचना यानी एपिरोजेनी, जिसमें महाद्वीपों के बहुत बड़े बड़े हिस्से या तो ऊपर उठते हैं या फिर नीचे धंस जाते हैं। और तीसरा है भूकंप, जो कि क्रस्ट में अचानक होने वाली एक तेज हलचल है और कुछ ही सेकंड में जमीन का नक्शा बदल सकती है। अच्छा, पटल विरूपण के अलावा एक और बहुत शक्तिशाली निर्माता है, और वो है ज्वालामुखी। जब पृथ्वी के अंदर की पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा या लावा सतह पर आता है तो वो ठंडा होकर जम जाता है और बिल्कुल नई जमीन बना देता है। हवाई के द्वीप इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जो पूरी तरह से ज्वालामुखी के लावा से ही बने हैं। और अपने भारत में जो दक्कन का पठार है वो भी लावा से बना एक बहुत बड़ा इलाका है। ठीक है, तो अब रस्साकशी के दूसरे छोर पर चलते हैं। अब मिलते हैं उन ताकतों से जो लगातार धरती को समतल करने में लगी हैं। ये हैं बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, जिन्हें हमने धरती के मूर्तिकार या स्कल्प्टर्स का नाम दिया था। ये उन सभी आकृतियों को तराशने का काम करते हैं जिन्हें अंतर्जनित बलों ने बनाया है। इन बाहरी बलों की एनर्जी कहाँ से आती है? इसके 2 मेन सोर्स हैं। पहला और सबसे जरूरी सोर्स है सूरज। सूरज की गर्मी से ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है, हवाएं चलती हैं, बादल बनते हैं और बारिश होती है, और यही हवा, पानी और बर्फ चट्टानों को धीरे धीरे काटते हैं। दूसरा सोर्स है गुरुत्वाकर्षण।
यानी ग्रेविटी, जो टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों को और मिट्टी को ढलानों से लगातार नीचे की ओर खींचती है, जिससे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती हैं। इन मूर्तिकार प्रक्रियाओं में जो सबसे पहली और बुनियादी प्रक्रिया है वो है अपक्षय यानी वेदरिंग। अपक्षय को समझने के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ये चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना है। इसमें चट्टानें टूटकर कहीं दूर नहीं जाती, बस सूरज की गर्मी, बारिश और पाले के असर से धीरे धीरे कमजोर होकर अपनी ही जगह पर बिखरने लगती हैं। ये किसी भी भू आकृति को तराशने का पहला कदम है। अपक्षय यानी वेदरिंग मुख्य रूप से 3 तरीकों से होता है। पहला है रासायनिक अपक्षय। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। जैसे जंग लोहे को कमजोर कर देता है, ठीक वैसे ही हवा और पानी चट्टानों में मौजूद खनिजों के साथ मिलकर उन्हें अंदर से कमजोर कर देते हैं। दूसरा है भौतिक अपक्षय। जैसे जब चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है और रात में जमकर बर्फ बन जाता है तो वो फैलता है और चट्टान पर दबाव डालकर उसे तोड़ देता है। और तीसरा है जैविक अपक्षय। इसका सबसे आम उदाहरण है किसी पेड़ की जड़ का धीरे धीरे किसी चट्टान की दरार में घुसकर उसे चौड़ा करना और आखिरकार उसे तोड़ देना। तो हमने निर्माता और मूर्तिकार यानी बिल्डर्स और स्कल्पचर्स दोनों बलों को समझ लिया। लेकिन सवाल ये है कि इस लगातार चल रही रस्साकशी का, इस बदलाव का हमारे लिए क्या महत्व है? ये जानना जरूरी क्यों है कि जमीन बन भी रही है और साथ ही साथ कट भी रही है? असल में इसका महत्व हमारी जिंदगी से सीधा सीधा जुड़ा है। सबसे पहले तो अपक्षय ही मिट्टी के बनने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। जब चट्टानें टूटती हैं तभी मिट्टी बनती है, और बिना मिट्टी के न तो खेती हो सकती है, न जंगल उग सकते हैं और न ही हमें भोजन मिल सकता है। दूसरा, यही प्रक्रिया चट्टानों को इतना कमजोर कर देती है कि नदियां उन्हें आसानी से बहाकर ले जा सकें और गंगा यमुना जैसे उपजाऊ मैदान बना सकें। और हाँ, आर्थिक रूप से भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यह प्रक्रिया लोहा, मैंगनीज और तांबे जैसे कई कीमती खनिजों को एक जगह इकट्ठा करने में मदद करती है, जिससे उन्हें निकालना आसान और फायदेमंद हो जाता है। तो आखिर में सारी बात इसी एक विचार पर आकर टिकती है। हमारी धरती की सतह पर जो भी विविधता, जो भी वैरायटी हम देखते हैं, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, हरे भरे मैदान हों या विशाल पठार, वो सब कुछ इन्हीं 2 विरोधी ताकतों यानी बनाने वाली अंदरूनी ताकतों और मिटाने वाली बाहरी ताकतों के बीच चल रहे एक अद्भुत संतुलन का ही नतीजा है। तो अगली बार जब भी बाहर निकलें, चाहे अपने शहर में हो या किसी पहाड़ी इलाके में, तो अपने आसपास की जमीन को जरा ध्यान से देखिए और सोचिए कि यहाँ कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। क्या यहाँ कोई नदी जमीन को काट रही है? क्या चट्टानें टूटकर बिखर रही हैं? क्या ये एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन बन रही है या फिर कट रही है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना